ये तो बहुत चर्चित फोटोग्राफ है, बहुत चर्चित फोटो है। जगह जगह इनकी पोस्टर तो आप खूब देखेंगे, बातें तो खूब बड़ी बड़ी करेंगे, ये देंगे वो देंगे ढिमकाना देंगे, लेकिन चोरी करने में, करप्शन करने में सबसे माहिर। नमस्कार, ডিমা হাছাও টাইম চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ৰাজ্য বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি হাফলং ৰাজীৱ ভৱনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ মিড দ্য প্ৰেছ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত জিলা সদৰ হাফলঙত ভালেমান সাংবাদিক তথা সংবাদকৰ্মীসকল উপস্থিত থকাৰ বিপৰীতে AICCৰ মধ্য অসমৰ মিডিয়া ইনচাৰ্জ অনিকা মেহৰোত্ৰা, APCCৰ মিডিয়া ছেক্ৰেটাৰী হেপী গগৈ, কাৰ্বি আংলং কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ চেয়াৰপাৰ্চন কৰিশ্মা ৰংপিপি, গুৱাহাটী কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া ইনচাৰ্জ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা, ডিমা হাছাও মহিলা কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ দীপালী হাপিলা আৰু ডিমা হাছাও জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যবাহী সভাপতি কালিজয় সিঙৰ লগতে নেলছন ৰিয়ামে উপস্থিত থাকে। মিড দ্য প্ৰেছ অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিনিধিসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ লগত এইদৰে বাৰ্তালাপ কৰে। एंड थैंक यू माय मीडिया फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत आभार। ऐसे समय में जहाँ इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है और जहाँ आप लोगों के पास बहुत प्रेशर है, खासकर आपके स्टेट के मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग आके अपनी डिस्ट्रिक्ट की आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से मैं आभार प्रकट करती हूँ। देखिए, यहाँ की समस्या जग जाहिर है, लेकिन यहाँ की समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ ये भी आप जानते हैं। और आपको ये भी कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में आई है, तब से दिन बर दिन खासकर ट्राइबलों की और हमारे ऐसे जगहों में यहाँ शेड्यूल ट्राइब की बहुत बड़ी आबादी है जहाँ उनका हक मारा जा रहा है, उसको लेके हम सब चिंतित हैं। और विशेषकर हम प्रेस से मुलाकात करने इसलिए आए हैं क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से अब एक कमेटीज़ बन गई हैं जो पूरे असम में असम को डिफरेंट जोन में हमने बांट दिया है। तो सेंट्रल असम एक हो गया, अपर असम हो गया, लोअर असम हो गया, इस तरह से हमारे अंडर 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स हर AICC मीडिया इंचार्ज के पास आती है। हमारा रोल यहाँ शुरू होता है कि हम उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ की समस्या क्या है उनके साथ जुड़ के, प्रेस के साथ जुड़ के उस आवाज़ को बुलंद करें और उस डिस्ट्रिक्ट की समस्याओं का समाधान निकालें। और हमारा भी जब घोषणा पत्र आएगा तो उसमें उन चीज़ों का हम उल्लेख करें जो यहाँ की समाधान लोग चाहते हैं। तो उस लड़ाई को हम लड़ने आपके साथ आए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। मुझे मालूम है ऊपर से बहुत प्रेशर आप लोगों को होता है, विशेषकर एक इंसान का। ये तो बहुत चर्चित फोटोग्राफ है, बहुत चर्चित फ़ोटो है। जगह जगह इनकी पोस्टर तो आप खूब देखेंगे, बातें तो खूब बड़ी बड़ी करेंगे, ये देंगे वो देंगे ढिमकाना देंगे, लेकिन चोरी करने में, करप्शन करने में सबसे माहिर। और इनका साथ आपके यहाँ के CEM दे ही रहे हैं। तो दोनों एक ही छवि के कैरेक्टर्स हमारे बीच में हैं और इनके कारण यहाँ पर जो असुविधाएं हो रही हैं या जो हमने वायदा किया था, जो कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 6 शेड्यूल का, और उसके बाद राहुल जी ने कहा था कि हमारी कमिटमेंट है कि हम इस काम को यहाँ पर करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10 सालों से ऐसी सरकार आपके बीच में है जो आप ही का हक मार रही है, आप ही के बीच में होके आप ही का हक मार के दूसरे को आपका हक दे रही है। तो ये अन्याय कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। अभी हाल फिलहाल में अडानी को कोई इलेक्ट्रिसिटी का जगह बीघा अलॉट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है भाई? क्यों ट्राइबल का हक यहाँ पर मारा जा रहा है? क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि एक मुख्यमंत्री सेंटर में बैठा है असम के, यहाँ पर CM बैठा है, CEM, और ऊपर तो मोदी जी हैं जो आँख मूंद के बैठे हुए हैं। आप ही ने आज में देखा होगा लोकसभा में जब राहुल जी ने कुछ बातें उठाई इंडिया चाइना के संबंध में, तो बोलने नहीं दिया जा रहा, या एप्स्टीन फाइल की बात मोदी जी की नाम आए तो वो बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे तक आवाज़ दबाई जा रही है। आवाज़ दबाने का मुख्य कारण ये है कि ट्राइबल्स की ज़मीन किसी तरह से इवेक्ट करके उनको यहाँ से निकाल के और वो ज़मीन हड़प के किसी न किसी तरह से पावर सेंटर को ये दी जाए। एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हम कांग्रेस पार्टी इस मामले में, इस लड़ाई में लोगों के साथ है और ये हमारी कमिटमेंट है कि राहुल जी हमारे सर्व नेता, जब वो कमिटमेंट ये कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कार्य हम जरूर करेंगे।
इसके अलावा अगर टिकल डाउन करें तो आपको पता है माइनिंग की यहाँ पर समस्या है। फिर आप देख लेंगे स्कूल्स जो हैं बंद होते चले जा रहे हैं, अगर खुल भी रहे हैं तो टीचर्स नहीं हैं। तो एक तरह से डिटोरेट करने की स्थिति आ गई है कि इतना दबा दो, इतना नीचे गिरा दो कि यहाँ की जनता आवाज़ ना उठा सके। रोज़मर्रा की डेली प्रॉब्लम से आप जूझेंगे या आप इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो एक तरह से इतनी बुरी तरह आपको स्क्वीज किया जा रहा है, या मैं कहूँ दबाया जा रहा है कि आप लोग की आवाज़ बंद हो जाए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम तो आएंगे ही आएंगे। ये मेरा यहाँ पर तो पहला दौरा है, लेकिन इसके अलावा हम ऑलरेडी अपने डिस्ट्रिक्ट में हम कवर कर चुके हैं, मीडिया से मिल चुके हैं, बहुत सपोर्ट हमें मिल रहा है। मैं यही आपसे उम्मीद करती हूँ आज के जो हमारा वार्तालाप है कि हम बढ़ चढ़ के इस लड़ाई में दिए। देखिए, पावर आज है कल नहीं है, लेकिन आपकी ईमानदारी हमेशा साथ खड़ी रहेगी। आप पहचाने जाएंगे इसलिए कि हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ धोखा नहीं किया। पत्रकारिता, हम प्रेस के हैं, जर्नलिस्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पावर से दबेंगे। जब कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, जनता के साथ खड़ी है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब जितना भी हम पे एलिगेशन लगाएं, कोर्ट केसेस कर दें, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी एकमात्र से पार्टी है जो लोगों के साथ खड़ी है, लोगों की हक की बात करती है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, झूठे वायदे नहीं करते कि हम 10,000 दे देंगे, 1,200 रुपये दे देंगे, आपके खाते में आ जाएंगे और पोस्ट डेटेड चेक दे देंगे। इस तरह से लोगों को अब आप झुठला नहीं सकते। मुझे लगता है यहाँ की जनता इतनी हद तक नहीं झुक सकती कि बार बार धोखा खाएं। काठ की हांडी एक बार दो बार चढ़ सकती, बार बार नहीं चढ़ सकती। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बार सच का बोलबाला होगा और झूठ का मुंह काला होगा। उम्मीद करती हूँ कि ऐसी सरकार को हम जड़ समेत यहाँ से हटाएं और कांग्रेस का शासन लाके दोबारा वही असम को, आपके प्रदेश को, आपके डिस्ट्रिक्ट को उस ऊंचाई तक पहुँचाए जो एक्चुअल था। जब तरुण गोगोई जी थे, उससे पहले जब हमारे मुख्यमंत्री थे, तो एक तरह से यहाँ पर एक खुशहाली थी, प्रोग्रेस था, डेवलपमेंट था, इंडस्ट्रीज थी, एग्रीकल्चर था, कल्चरल इंटरेक्शन था, लेकिन वो कहीं ना कहीं 10 सालों में बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है और धन्यवाद फिर से कि आप हमारे प्रेस मीट में आए और आपसे कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, हम इंटरेक्शन आपके साथ करते हैं। एनी क्वेश्चंस आर वेलकम। आने वाले इलेक्शन में बीजेपी से फाइट करने का आपको मुद्दा क्या होगा? मुद्दे ही आप उठाइए, कोई भी एक स्टोन उठाएंगे तो देखेंगे मुद्दा खड़ा हुआ है। और है क्या यहाँ पर? इतना इन्होंने डेवस्टेट कर दिया इस डिस्ट्रिक्ट को भी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी, कि आप कहाँ से शुरू करें? इतना डिटोरेट कंडीशन कर दिया है। आप लैंड से बात करें, शेड्यूल ट्राइब की बात करें, स्कूल्स की बात करें, कल्चरल कम्युनिटी के अंदर जो डिवाइड की इन्होंने क्रिएट किया है, तो ये कभी भी कांग्रेस के रूल के अंदर नहीं था। इनफैक्ट MOS साइन करके हमने पीस इस्टेब्लिश की, उसके बाद आप देखिए कि ये डिटोरेट होता चला गया। तो कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, वो आइडियोलॉजी बीजेपी को सूट नहीं करती। पूरे देश भर में आप देखें, बीजेपी का डिवाइड एंड रूल का फंडा है, फॉल्स प्रॉमिसेस का फंडा है, प्रोपेगेंडा का है। वो वोट चोरी से लेके, SR से लेके, सिर्फ और तरीके जीत नहीं सकते तो SR करके आप कहीं ना कहीं वोट को एविक्ट कर दें, वोट डिलीट कर दें। उनको पता है लोग इस बार आवाज़ उठाएंगे, बीजेपी का कैंडिडेट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुस नहीं पाएगा, जिस हिसाब से प्रॉब्लम्स यहाँ पर है। लेकिन उनको ये कॉन्फिडेंस है कि हम इलेक्शन कमीशन से चाह के हम वो डिलीट भी कर सकते हैं और हम मनचाहा रिजल्ट ले लेंगे। तो फिर इलेक्शन का मीनिंग क्या हुआ? तो इतना इनजस्टिस खुलेआम हो रहा है। तो अब ये लड़ाई, जनता की लड़ाई हम लड़ेंगे और सच्चाई से हम लड़ेंगे। SR लेके पूरा वो लोग असम में देखा गया, बहुत लोगों को जैसे वोट से नाम डिलीट करा जा रहा है, उसको लेकर पब्लिक बहुत हैरास हो रहा है। इसको लेकर, इसके लेकर आपको पार्टी में क्या स्टेप्स लिया? देखिए, हम BLO से भी मिल रहे हैं, हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये एक ऑटोक्रेटिक तरीका इन्होंने अपनाया हुआ है। एक डिक्टेटरशिप चल रही है, अघोषित इमरजेंसी चल रही है यहाँ पर पूरे देश में, जो चाहे मन चाहे कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि बंगाल की मुख्यमंत्री भी खुद जाके केस लड़ी। तो यहाँ के लोग भी स्थानीय लोगों के साथ जुड़ के BLO जो मनचाही तरीके से बीजेपी ने बनाया, उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो BLO से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी तो यहीं के हैं, क्यों अपने डिस्ट्रिक्ट से आप अन्याय कर रहे हैं और कब तक करेंगे? कभी ना कभी सच्चाई तो सामने आएगी, तब क्या होगा? तो उस चीज़ से डरिए, अपनी ईमानदारी से काम करिए, क्योंकि आप अगर नहीं देंगे तो आप अपने ही भाई बहनों का नुकसान कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, कोई भी मुद्दा होता है उनके साथ जाती है, शोल्डर टू शोल्डर हम उसके साथ उस फाइट लड़ रहे हैं। कांग्रेस हमेशा बारीकी से रोज़मर्रा की मुद्दे उठाती है, लेकिन बीजेपी की आदत है कोई ऐसी पाकिस्तान की बात बोल देंगे वो पाकिस्तान से आया है, या बोल देंगे वो मियाँ है, वो ऐसा, वो मुद्दा सही है आपके हिसाब से? वो मुद्दा उठाना चाहिए उन लोगों को, या उनको देखना चाहिए कि स्कूल क्यों नहीं बन रहे, टीचर्स को, अच्छा जॉब्स बात की गई थी, यहाँ के लोगों को जॉब दी जाएगा, स्टेट के अंदर क्यों जॉब चला गया? ये मुद्दा नहीं है क्या? जब आप पावर में हैं और आप मिसयूज करें उस पावर को, हम आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ ही तो उठा सकते हैं ना, आवाज़ ही उठा सकते हैं, और आवाज़ उठाना हमेशा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपना कर्तव्य समझा। कांग्रेस हमेशा लोगों से जुड़ी रहती है। ये बीजेपी है जो चुनाव के टाइम में एक ऐसा रंग दे देगी आपको, एक गिमिक्स, एक नैरेटिव सेट करेगी, लेकिन अब वो नैरेटिव सेट करने का टाइम खत्म हो गया उनका। आपने नोटिस किया, हमेशा राम मंदिर ले आएंगे या कोई भी चुनाव में इंडिया पाकिस्तान ले आएंगे, उनका ये टैगलाइन है। लेकिन अब जनता समझ गई कि ऐसे करने से आप हमें डिवाइड नहीं कर सकते। ये देखिए, एक बार आप भावुकता से प्ले कर सकते हो, बार बार नहीं। जैसे मैंने कहा, काट की हांडी बार बार नहीं चल सकती। नहीं, आपके सामने हम सब बैठे हुए हैं, आपके सामने हमारे कार्यकर्ता है, देखिए कितना ज़मीन से जुड़े हुए हैं, सांच को आँच क्या, ये तो आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये पता हो। तो वही स्टार्टिंग मैंने वहीं से किया कि जो आर्टिकल हम 244 की बात कर रहे थे, वो हमने ही तो इम्प्लीमेंट कराने की बात की है ना, पर उसके बाद नहीं हुआ। MOS भी तरुणों के लिए साइन किया था, उसकी पीस इस्टेब्लिश की थी, क्या आज तक हुआ? वो क्यों नहीं उन्होंने प्रोसेस किया? एक टेबल में एक आपको बेस तो दिया ना, वो बेस कौन आगे बढ़ाएगा? आप पावर में आए ये बोल के कि हम करेंगे, चुनाव के कितने साल हो गए, हम कमिटेड हैं इस चीज़ को लाने के लिए। अब तो कोर्स किया, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हम लोग। उसके आगे इम्प्लीमेंट, देखिए इम्प्लीमेंट में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन कम से कम इतनी तो कन्विक्शन थी कि हम लेके आए। आज बताइए उसके बाद कुछ आगे बात बढ़ी? एग्जैक्टली, दे डिड मूव अहेड, इंच अहेड, नॉट डिटोरेट कर दिया। जो 30 जो सीट्स की बात हो रही है, जहाँ स्टेट में यहाँ पर जॉब्स मिलनी चाहिए, वो तक आपने स्टेट में अंडर ले ली, यहाँ के लोगों को, लोकल को आप नहीं दे रहे हैं। एग्जैक्टली, नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट भी होती है, बट इंटेंट देखना चाहिए। इंटेंट कांग्रेस का हमेशा था कि हम ये दें, लेकिन आज तो पूरे पावर में है ना, आज आप क्यों नहीं कर देते? चलिए, आप पुरानी बात कर रहे हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, आज आप बताइए ना, आप तो पूरे पावर में है, फुल मेजॉरिटी आपके पास है, आपका रोल बताइए। तो आपको ये क्वेश्चन उनसे रेज करना चाहिए। बीजेपी ने जो खतरनाक गेम यहाँ पर खेला पूरे देश भर में, आपका सवाल उनसे होना चाहिए, टारगेटेड क्वेश्चन होना चाहिए कि बताइए 10 साल में आपने क्यों नहीं किया? कांग्रेस तो लेके आई थी, जो कांग्रेस का रोल है उसको आप इरेज नहीं कर सकते। वही बेस है जिसके बेस में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हुई। नहीं, देखिए, स्कीम देने के बाद इम्प्लीमेंटेशन देखा आपने उसका होते हुए? हुआ क्या? दिया बताइए। पिछले 2 दिन पहले भाई बहन किया था, 10,000 करके दे रहा। हाँ, तो आई थिंक वो पॉजिटिव चेक दिया ना उसमें। देखिए, ये देख, नहीं, प्लीज लेट मी स्पीक। द पॉइंट इज, ये कैश फॉर वोट है। आप क्या पैसा देके वोट खरीद रहे हैं क्या? SRA की चोरी भी करेंगे, पैसा देके भी। 12 महीने क्यों नहीं दिया आपने? चुनाव के टाइम क्यों लेके आते हैं? ये धांधलेबाजी है इनकी, और ये इनको लगता है कि लोग बिक जाएंगे। असम के लोग बिकने वाले नहीं हैं, फाइटर हैं, लड़ेंगे, अब की बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। इशू वो भी नहीं है, चुनाव के टाइम में क्यों? हम आर्टिकल जो 6 की बात हम कर रहे हैं, जॉब्स की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, लैंड इरोजन की बात कर रहे हैं, जो दुनिया भर की लैंड ट्राइबल की छीनी जा रही है, क्योंकि उनके अंदर पट्टा लिखा ही नहीं उनके पास। कांग्रेस ही हमेशा साथ दिया है, लेकिन कांग्रेस को वो गिमिक्स, जो नैरेटिव सेट करने का तरीके ना, झूठ बोलना नहीं आता। मैं फिर रिपीट करूंगी, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अननेसली फॉल्स प्रोपेगेंडा हम नहीं करेंगे। उनको डर है ना, देखिए, हम क्यों नहीं है बताइए, हम क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, क्योंकि आइडियोलॉजी के साथ हमारा जाना है। अगर आपने हेमंत बिस्वा सर तो बहुत बीजेपी को बोलती थी करप्शन, क्यों लिया बीजेपी ने? वॉशिंग मशीन, धुल गए, साफ हो गया पाप उनका। तो ये तो उनकी फितरत है। देखिए, वो लोग जाने, लेकिन इस तरह से मैं गद्दारी वर्ड तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन अगर करप्शन करेंगे, धोखा करेंगे, बीजेपी में जाकर छुप जाएंगे, ये तो बीजेपी की गलती। क्यों ले रहे हो? आधी बीजेपी तो कांग्रेस से भरी, उसका मतलब बीजेपी के लोग कहाँ गए फिर? तो एक क्वेश्चन बीजेपी पूछे ना, बीजेपी के लोग कहाँ गए फिर? हमने तो नहीं लिए उनके, यानी उनके पास है ही नहीं कुछ।
नो लोन भी कहाँ दे रहे हैं? 1,80,000 करोड़ का उधार हो गया, वो उधार से लोन दे रहे हैं। ऑटोनोमस बॉडी आज कांग्रेस की वजह से ही हुआ है। यहाँ पे हम लोग ऑटोनोमस हम लोग इतना नहीं, but proudly he's asking बोल सकते MP की थे। टिकट की बात। MP की टिकट See, that is the election committee to 14 है decide. पूरा आसाम में, उसके लिए 14 वो देखना पड़ेगा, इसलिए ये And election नहीं committee है। decides that. हाँ, ये इलेक्शन कमेटी का, ये हम लोग का डिसाइड फैक्टर नहीं है, बट इट इज बिकॉज ऑफ कांग्रेस ये ऑटोनमस बॉडी आज है। व्हाई वी आर फीलिंग प्राउड आज जो डबल गार्डोसा है जो हमारे वजह से है, कांग्रेस की वजह से It is the complete Congress, despite the kind of harassment, despite the kind of trouble put by BJP on the Congress workers and women, we are still fighting for our district for a place. Unlike the BJP, we have not ran away from the issues. No, for the best. Ultimately, whoever comes, the point is the development and the commitment of Dima also is most important. That has to be fulfilled. नहीं देखो पार्टी टिकट MP कार्बी आंगलॉन्ग दिमाग एक के, लेकिन पार्टी टिकट दे जाता है वो लोग पार्टी में वही व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन कितना तक है वही हिसाब से MP देता और है MLA ना। बहुत और फर्क है। पॉपुलेशन मेजोरिटी भी तो देता है नहीं, don't say. नहीं ऐसा नहीं है। कहा कार्बी आंगलॉन्ग से ठीक है हमेशा दिया होगा आज तक में, फिर भी उनका वहाँ पॉपुलेशन वोटर्स भी ज्यादा है। और It लेकिन is- हाँ हम लोग कभी यहाँ में कैपिटल बोला It is for the election committee to decide. We will put this point across to the High Command. 2016 में जब बीजेपी आया था, अमित शाह और मोदी जी जब यहाँ पे आके पहला डायलॉग किया था, सबको 6 ट्राइब को 6 शेड्यूल ST का दर्जा देंगे, यहाँ से जो फ्लड है फ्लड को इरोज करेंगे, और क्या बोला था कि लैंड पट्टा देंगे। वो हुआ है आज के डेट में। 6 शेड्यूल जो ST स्टेटस अभी भी वो बहुत बड़ा एक टोपी पहना के रखा है। 10 साल हो गए, ये लोग नहीं कर पाएंगे और ये नहीं करेंगे। इनको ये मुख्यमंत्री को बहुत अच्छी तरह से पता है कि ST स्टेटस अगर दे दिया उनका कुर्सी कहाँ जाएगा, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, वो कभी नहीं देंगे। सेकेंडली, आज के डेट में आप लोग जैसे आप लोग हम लोग जो यहाँ के दिमा हसा के जो यहाँ के रेसिडेंट है, आप लोग हम लोग यहाँ पे तो खुद बिक गए हैं, क्योंकि सारा जमीन इंडिजिनस पीपल को छोड़ के इन्होंने अदानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, किस को नहीं दिया, अंबुजा सबको दे दिया। तो बेसिकली इंडिजिनस पीपल यहाँ पे खुद अभी कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद किराए में रहने लगेंगे। तो ये वाला मुद्दा बीजेपी को आप लोगों को भी पूछना चाहिए और बीजेपी वालों को भी समझना चाहिए। পিছত চৰকাৰ কংগ্ৰেছৰে আহিব, এইটোবিলাক সিট আমি ক'ব নোৱাৰো, আৰু সিটটো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াও নকয়। সিটটো এটাই কথা, ফাইট কৰিম, we will fight for the election at this time. Thank you. People will Thank be you so much. against Himanta Biswa Sarma and BJP government, and we are going to form the government. That's period. Thank you so much.